क्या आप तस्वर कर सकते हैं एक ऐसी कौम का जिसे अल्लाह ने गुलामी से नजात दी, समंदर को उनके लिए रास्ता बनाया और उनके दुश्मन को गरक कर दिया, लेकिन चंद ही दिनों बाद वही कौम सोने के एक बछड़े को अपना खुदा बना ले। ये कहानी है ईमान की कमजोरी की, एक आजमाइश की और एक नबी की बेबसी की। बनी इसराइल सालों की गुलामी के बाद आखिरकार आजाद हो चुके थे। फिरौन गरक हो चुका था और उनके सामने एक नई जिंदगी थी। लेकिन हर आजादी के साथ एक आजमाइश भी आती है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर बुलाया। 40 दिन के लिए जाने से पहले उन्होंने अपनी कौम की जिम्मेदारी अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के स्पर्द की और फरमाया, मेरी कौम की इस्लाह करना और इन्हें फसाद से बचाना। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते हजरत मूसी वापस ना आए। कौम में बेचैनी बढ़ने लगी, लोग सरगोशियां करने लगे। मूसी कहां गए, क्या वो वापस आएंगे? इसी बेचैनी के दौरान एक शख्स सामने आया। उसका नाम था सामरी। वो बज़ाहिर एक आम इंसान था, लेकिन उसके दिल में फितना छिपा हुआ था। उसने लोगों के दिलों में शक डालना शुरू किया। सामरी ने कहा, अपने ज़ुरात मेरे पास लाओ। लोगों ने अपना सोना जमा किया। वो सोना जो कभी उनकी जीनत था, अब एक आजमाइश बनने वाला था। सामरी ने सोना पगलाया और फिर एक बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा, ऐसा बछड़ा जिससे आवाज निकलती थी। लोग हैरान रह गए और फिर सामरी ने ऐलान किया, यही तुम्हारा खुदा है और मूसी का भी। ये सुनकर कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ लोग फौरन गमराह हो गए। उन्होंने बछड़े के सामने झुकना शुरू कर दिया, सिजदे किए और उसे अपना खुदा मान लिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, तुम आजमाइश में डाले गए हो, तुम्हारा रब सिर्फ रहमान है। उन्होंने समझाया, रोका, नसीहत की, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ ने तो धमकी भी दी, अगर तुमने हमें ना छोड़ा तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक नबी अपनी ही कौम के सामने तन्हा खड़े थे। 40 दिन मुकम्मल हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और जो मंजर इन्होंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। इनकी कौम सोने के बिछड़े के सामने झुकी हुई थी। उनका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उन्होंने तख्तियां रख दी और अपने भाई की तरफ बढ़े। ऐ हारून, जब तुमने देखा कि ये लोग गमराह हो रहे हैं तो तुमने मुझे क्यों ना रोका? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से जवाब दिया, ऐ मेरी माँ के बेटे, लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर देते। मुझे डर था कि कहीं आप ये ना कहीं कि मैंने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर वो सामरी की तरफ बढ़े और उससे सख्त बात प्रस की,